जय हिंद। आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्नावली 2.2 के आधार पर जितने भी थ्योरियाँ थी, तो हम लोग थ्योरी पढ़े थे और एक उदाहरण भी किए थे। तो आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन। आपको पता है कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखे थे, गुणांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखे थे और ax² bx + c = 0 द्विघात बहुपद फॉर्मूला कैसे कैसे आते हैं वो सब हम लोग सत्यापित किए थे। तो आज हम उसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कह रहा है कि क्वेश्चन गुणांकों के बीच में संबंध है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको बताइए और शून्यकों की संख्या को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि हम इस बहुपद से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि ये जो 2x है तो हम लोग जोड़े या घटाएं तो 2x आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले के जब हम लोग फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आपको पता है कि जब हम जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए, लेकिन जब हम गुणा करें तो ये -8 आए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ चिन्ह के साथ लिखते हैं। यहाँ पर -2 है तो -2 आना चाहिए, यहाँ पर 1 में और -8 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा। तो गुणा करने पर इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो दोनों संख्या वो गुणा करेंगे तो -8 आना चाहिए और जोड़े या घटाएं तो -2 आना चाहिए। अगर हम दो संख्याओं के बात करें तो एक अगर लेते हैं हम -4 और दूसरा लेते हैं हम लोग +2, तो -4 में से +2 को घटाएंगे तो ये -2 आ जाएगा और -4 × 2 करेंगे तो ये 4 दूना 8, ये -8 आ जाएगा। यानी ये दोनों नंबर्स कौन से होंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे x² और यहाँ पे एक नंबर होगा -4x और दूसरा होगा +2x -8। यहाँ पर देखिए जब हम ये दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, -4 में से +2x गया तो यहाँ पर 2x बच गया, यानी -2x -4x में से +2x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, ये तो ठीक है। और -4 और 2 को गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर्स ध्यान से देखिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -4। तो ये देखिए x में 1 से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा और ये माइनस का माइनस और x में 4 से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 क्या कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x -4, क्योंकि जब हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा और 2 में -4 से गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ का दोनों नंबर्स सेम आना चाहिए। अगर दोनों नंबर सेम आ रहा है तो हम यहाँ पे जो कॉमन किए हैं वो सही है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों नंबर्स को एक बार लिखेंगे और इसको एक बार लिखेंगे। तो x + 2 लिख देंगे और एक बार लिखेंगे x -4। जब हम इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो x + 2 = 0 लिख देंगे और x -4 = 0। अब यहाँ पर देखिए x का x जब प्लस में इधर 2 है बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये है x -4 = 0 और यहाँ पे जब हम -4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +4। यानी हमारा शून्यकों की संख्या कितना है, -2 और 4। अगर हमको शून्यकों का योग ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा इसमें, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा -2। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे -2 लिख लेंगे और प्लस का 4 लिख लेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इसको घटाकर ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर यहाँ पर शून्यकों का अगर गुणनफल ज्ञात करें,
गुणनफल। तो दोनों को हम दोनों नंबर्स को गुणा करेंगे तो -2 गुणे 4 यानी ये हो जाएगा -8। तो आपको अभी यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग ज्ञात किए तो कितना आया 2, और शून्यकों का हम लोग गुणनफल ज्ञात किए -2 गुणे 8 ज्ञात किए तो ये -2 गुणे 4 गुणा किए तो ये कितना आ गया -8। अब हम इधर सत्यता का जांच करेंगे। देखिए सत्यता का जांच करने से पहले आपको पता है कि एक द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² bx + c। अब आपको पता है कि ये आपको यहाँ से अगर हम इसको गुणांकों का ज्ञात करें तो आपको पता है x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और c बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। तो यहाँ से ये ले लिए, यहाँ से x का गुणांक b लिए और ये c बराबर ले लिए। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन को लिखें, यहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा x², ये -2x और ये -8। अगर हम यहाँ से इस फार्मूला पर ax² bx + c बराबर अगर लिखने जाए तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से b का मान बोले तो b का मान -2 हो जाएगा और यहाँ से c का मान बोले तो -8 हो जाएगा। ये a b c का मान आया। अगर हम लोग यहाँ से पूछे कि आपको बताइए कि आप शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, तो आप पिछले वीडियो में देखे थे कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब देखिए यहाँ पर -b का मान कितना है -2, तो ये -2 तो अंदर होगा लेकिन फार्मूला भी माइनस है तो माइनस बाहर लगाना पड़ेगा और बटे में a है, a का मान कितना है 1। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा कितना 2, यानी शून्यकों का योग कितना आ गया 2 और यहाँ भी शून्यकों का योग कितना था 2, यानी ये दोनों क्या हो रहा है प्रूफ हो रहा है। अगर हमको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा तो शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ से देखिए c का मान है -8 तो यहाँ पर लिखेंगे -8 बट्टे a का मान है 1 तो ये कितना आ जाएगा -8। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर -8 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी -8 आ रहा है, यानी ये दोनों सेम है, यानी ये सत्यता की जांच हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर पे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि 4s² - 4s + 1। अब आपको पता है कि जोड़े या घटाएं तो 4s आना चाहिए और जब हम ये दोनों में गुणा करेंगे तो 4, यानी जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -4। जब हम इसको गुणा करें तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर्स में इसको तोड़ना होगा कि जोड़े या घटाएं तो -4 आए लेकिन गुणा करें तो 4 आए। अगर हम -2 और -2 को लेते हैं तो -2 कितना हो जाएगा -4, यानी जोड़ने पर -4 आ गया। अगर हम -2 को -2 गुणे -2 को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि गुणा में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी हम कौन नंबर्स लेंगे 2 और 2, यानी -2 और -2 लेंगे। तो जब हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4s² -2s 2s + 1, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर देखिए जब इसको -2 और -2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4s हो जाएगा और जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी -4s हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इस नंबर पे और इस नंबर पे आप ध्यान दें तो हम इस दोनों नंबर में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, अगर यहाँ से हम कॉमन 2s लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2s और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2s से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4s² और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2s आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमने फिर कॉमन लेंगे, यहाँ पे अगर हम लेंगे हम यहाँ पे अगर -1 लेते हैं तो -1 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s और यहाँ पे हो जाएगा -1। देखिए
अगर यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो -1 में 2s से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s, और -1 में -1 से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी ये चीज़ हम कॉमन कर लिए। अब ये दोनों नंबर्स को हम देख रहे हैं तो दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, यानी हमारा कॉमन किया हुआ ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको एक बार लिखेंगे 2s - 1 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2s - 1। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमको करना होगा तो ये हम कर सकते हैं कि 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर होगा 2s और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का 1 और ये गया तो आ गया आपका 2। जब हम यहाँ से किए तो ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका, अगर 1 को उधर भेजे तो +1 हो जाएगा, ये 2s बराबर क्या हो जाएगा, 2s बराबर +1 और यहाँ भी s बराबर आ जाएगा 1/2, यानी ना गुणांक मिल गया 1/2 1/2। तो अगर हम यहाँ से आपको निकालें कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 1 आएगा। अगर हम इसका शून्यकों का गुणनफल निकालें तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल करने के लिए दोनों को गुणा करेंगे, 1/2 और 1/2 को गुणा करेंगे तो 1/4, यानी शून्यकों का योग 1 आया और शून्यकों का गुणनफल 1/4 आया। अब इसकी हम सत्यता का जांच करेंगे तो आपको पता है कि इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4s² - 4s और +1। अगर यहाँ से a का मान निकालें तो आपको पता है कि a का मान 4 होगा, अगर b का मान निकालें तो -4 होगा और c का मान निकालें तो 1 होगा। ये तो ABC का मान निकल गया। अब आपको पता है कि यहाँ से हम लिखें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो आप यहाँ पर देखिए कि -b का फॉर्मूला, -b बराबर क्या है -4, तो माइनस और ये हो जाएगा -4 और देखिए बट्टे, क्योंकि -b फॉर्मूला में है तो माइनस यहाँ पर माइनस तो माइनस और b का मान कितना है -4, तो अंदर -4। अब a का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, तो माइनस +4 हो जाएगा, +4 ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी शून्यकों का योग यहाँ 1 आया और यहाँ भी कितना था 1, यानी ये दोनों सत्य हो रहा है, यानी वेरीफाई हो रहा है। अगर हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो जब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान देखिए, यहाँ पर c का मान कितना है 4 और a का मान यहाँ पर c का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, यहाँ पर c का मान 1 है। अगर हम a का मान देखेंगे तो a का मान है 4, यानी कितना आ रहा है 1/4 और यहाँ भी कितना आया है शून्यकों का गुणनफल 1/4, यानी ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो ये दोनों हमारा यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो गया, ये यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए अब हम 1 नंबर क्वेश्चन के 3 नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x। अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले तो x वाला एक तरफ करना है और बिना x वाला एक तरफ, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है x² + bx + c, यानी ये अचर है और अचर वाले को हम लोग क्या करते हैं लास्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। अब आपको पता है कि 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो -7 आए, लेकिन जब हम गुणा करें तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और -3 ये हो जाएगा -18, यानी जब हम गुणा करें तो -18 आए और जोड़े और घटाए तो कितना आना चाहिए -7। यानी आपको पता है कि जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए और गुणा करने पर आपको पता है -18 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स लेंगे। अगर यहाँ पे हम एक नंबर्स लेते हैं -9
और यहाँ पे एक नंबर्स लेते हैं +2। तो जब हम -9 में से +2 को घटाएंगे तो ये -7 आ जाएगा, और यहाँ पर -9 और 2 को गुणा करेंगे तो ये -18 आ जाएगा। यानी ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x², और ये 7x को हम लोग लिख सकते हैं 9x + 2x - 3, क्योंकि जब हम -9 में से 2x को घटाएंगे तो -7x आएगा, और जब -9x और 2x को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -18। यानी ये नंबर्स हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स को देखेंगे तो इस दोनों नंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लेंगे तो ये 3x, और जब हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और -3, क्योंकि जब हम 3x 2x से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और x में 1 से गुणा करेंगे तो x², और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और x का x। यहाँ पर अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, क्योंकि जब हम 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे +1 लेना पड़ेगा, क्योंकि +1 में 2x से गुणा करेंगे तो ये 2x प्लस में आ जाएगा, और +1 में जब हम -3 से गुणा करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम आ रहा है, यानी हमारा जो कॉमन किए हैं वो सही है। अब आपको पता है कि यहाँ पर लिख लेंगे 3x + 1 और यहाँ पर लिख लेंगे 2x - 3। अब जब हम यहाँ पे बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 = 0, और ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे हम लोग 3x जब 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और x बराबर -1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना है -1/3। अगर यहाँ से हम बात करें तो 2x और इधर प्लस में है माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, x का x ये हो जाएगा 3/2। यानी आपको पता चला कि आपको शून्यकों की संख्या कितना आया -1/3 और 3/2। अगर यहाँ से हम बोलें कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 और +3/2। यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से इसका एलसीएम ले तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, जब इसमें हम करेंगे तो 2 × 3 = 6 तो 3 × 3 = 9, यानी जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/6, यानी इसका योग कितना आया 7/6। अब हम पूछें कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो आपको पता है कि गुणनफल करने के लिए 1/3 × 3/2। अब आपको पता है कि इससे ये कट जाएगा, अगर हम इसको काटना चाहें तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/2 आएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना आया 1/2, और शून्यकों का योग कितना आया 7/6। अगर हम इसको सत्यापित करें तो सत्यापित करने के लिए आपको पता है कि इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे तो 6x² - 7x और ये -3। अगर हम यहाँ से a का मान लिखे तो 6 होगा, b का मान लिखे तो -7 होगा, और यहाँ पे हम लोग c का मान लिखे तो -3 हो जाएगा। ये a b c का मान हुआ। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला आपको पता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पर देखिए माइनस तो माइनस, लेकिन b का मान देखिए, b का मान है -7 तो यहाँ पर लिखेंगे -7/a। a का मान देखिए, a का मान है यहाँ पर 6 तो लिखेंगे 6, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। यानी आपका शून्यकों का योग कितना है 7/6, और यहाँ पर भी कितना आया था 7/6, यानी ये दोनों वेरीफाई हो रहा है। अगर हम यहाँ से निकालें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ पर देखिए c का मान कितना है -3, और a का मान देखिए यहाँ पर है 6, यानी -3/6। जब हम इसको कटाएंगे तो ये कटेगा तो आपका हो जाएगा
ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी हो जाएगा -1/2। यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पर -1/3 था, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/3। और जब -1/3 और 3/2 में गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल -1/2, और यहाँ भी कितना आया, -1/2। यानी ये दोनों वैरी कर रहा है, दोनों प्रूफ्ड हो गया। तो ये तो रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4u² + 8u। इसमें देखिए, इसमें तो आपको जोड़ने या घटाने वाला नंबर देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम डायरेक्ट कॉमन करें तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4u, और यहाँ पे आ जाएगा आपका u, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। जब इसमें हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, क्योंकि जब हम इसमें, ये देखिए, इसमें गुणा करेंगे तो 4u² आ जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8u। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 4u = 0, और एक बार लिखेंगे u + 2 = 0। तो यहाँ से u बराबर मान आएगा 0/4, यानी u का मान कितना आ गया, 0। अब हम यहाँ से u का मान ज्ञात करेंगे तो ये +2 इधर है, उधर जाएगा तो -2। तो u का मान यहाँ से आ गया 0, और यहाँ से आ गया -2, यानी शून्यकों की संख्या क्या आ गया, 0 और 2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आपको पता है कि 0 और -+2 होगा, और -2, क्योंकि ये -2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा -2। अगर यहाँ से हम लोग करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दोनों को गुणा करेंगे 0 - 2 को, तो 0 - 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा इक्वेशन। तो लिखेंगे बहुपद 4u² + 8u। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग a का मान क्या निकाल सकते हैं, 4। यहाँ से हम लोग b का मान 8 निकालेंगे, लेकिन c का मान कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ से हम लोग पूछे कि शून्यकों की योग बताइए, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है आपका -b/a। अब देखिए -b का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का माइनस और 8, और a का मान 4 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। यानी यहाँ पर भी -2 आया, यहाँ पर भी -2 आया। शून्यकों का योग यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यानी ये वेरीफाई हो रहा है। अगर हमको यहाँ से निकालना होगा शून्यकों का गुणनफल, तो आपको पता है शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। यहाँ पर देखिए c का मान कितना दिया है, 0, और a का मान कितना दिया है, 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल 0 और यहाँ भी 0, यानी ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये प्रूफ्ड हो गया। तो ये तो क्वेश्चन रहा नंबर 4। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है t² - 15। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि t² का t² और -15 को हम लोग लिखेंगे √15 का स्क्वायर, क्योंकि जब हम √² से रूट को काटेंगे तो फिर ये -15 आ जाएगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है a² - b² बराबर एक फार्मूला होता है a + b। एक बार इसको जोड़ लेते हैं, और एक होता है a - b, और इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा t + √15, और एक बार हो जाएगा t - √15। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे t + √15 बराबर 0, और इसको लिखेंगे t - √15 बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से t बराबर -√15 आएगा, और यहाँ से आएगा t बराबर +√15। अगर हम यहाँ से शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग, तो अगर हम यहाँ से शून्यकों का योग निकालें तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -√15, और ये हो जाएगा +√15। अब देखिए,
देखिए ये दोनों को योग करेंगे तो यहाँ पे है माइनस, तो ये -15 माइनस रूट अंदर 15 में से प्लस रूट अंदर 15 गया तो कितना बच गया 0। अगर हम यहाँ से निकालें शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल करने के लिए माइनस रूट अंदर 15 और गुणे प्लस रूट अंदर 15। ये देखिए रूट से रूट चला गया, ये 15 ये यहाँ पर लिख सकते हैं -15, यानी रूट अंदर 15 और रूट अंदर 15 गुणा करेंगे तो ये सिर्फ 15 बचेगा और यहाँ माइनस है तो -15। अगर हम इसकी सत्यता का जांच करें तो ये इक्वेशन लिखेंगे कि t² -15। अब आपको पता है a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो a है, और यहाँ पर b का मान देखिए ये c का मान है, b का मान यहाँ पर 0 है, क्योंकि जब भी आपको देखिएगा तो a² + bx + c होता है, क्योंकि स्क्वायर वाला साथ का a का मान होता है और bx x वाले साथ का b का मान होता है। तो यहाँ पर तो कोई x नहीं है, इसीलिए यहाँ पर b का मान 0 होगा। लेकिन c होता है अचर, और यहाँ पर आपको पता है अचर का मान कितना है -15, तो c का मान बोले तो कितना आ जाएगा -15। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालें कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पर देखिए -b यानी -b का मान यहाँ पे है 0, तो भरेंगे -0, और a का मान यहाँ पर देखिए 1 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ से हम लोग निकालें कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अगर यहाँ से हम c का मान भरें तो यहाँ पर देखिए c का मान है -15 और a का मान कितना है 1, यानी ये कितना आ जाएगा -15। तो यहाँ से देखिए यहाँ से शून्यकों का योग यहाँ भी आया था 0 और यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल कितना आया -15, यानी ये दोनों यहाँ से वेरीफाई हो रहे हैं, यानी प्रूव्ड हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो हम लोग इस a² - b² फार्मूला पर तोड़कर और इसको हम लोग प्रूव किए। अब देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको इसको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अगर है 3x² - x = 4, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यानी गुणा कर ऐसे 2 नंबर्स लेंगे कि जब हम उसको जोड़े या घटावें तो 1 आए, माइनस में 1, क्योंकि x के पास कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन जब हम इसको गुणा करें तो कितना आना चाहिए, इसको गुणा करेंगे तो 12, यानी -12 आना चाहिए। तो हम ये 2 नंबर्स ले लेंगे, जैसे अगर हम लेंगे -4 और यहाँ पर लेंगे 3, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -4 और 3 को गुणा करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। यानी आप लोग ये -4 और 3 लेकर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज के क्लास में 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोग पूरा कंप्लीट किए। अगले हम वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे।